हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेज चल रही है। इसमें अपने आज 1 अप्रैल की शिफ्ट सेकंड का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप चैनल पे विजिट करेंगे तो CVT 1 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। CVT 2 करवा रखी है और भी आप यहाँ से मैथ से संबंधित चीज़ें पढ़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन PDF डालता हूँ। वहाँ से आप सवालों को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलते हैं। पहला सवाल दोस्तों, एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। दोस्तों, जब आयताकार बॉक्स की बात करते हो, इसका मतलब ये एक क्या बनता है, घनाभाकार बॉक्स होता है जो आयताकार होता है। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे लंबी छड़ी आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रख सकते हो। इसकी लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों L² प्लस B² प्लस H²। तो L 3, 4, 5 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसका वर्गमूल करो, ये टोटल हो गया दोस्तों 50। 50 का वर्गमूल दोस्तों 25 × 2 लिख सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि 25 का वर्गमूल 5, इसका √2 में रख लो, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको इसके अंदर गुणा में दिया हुआ है लेकिन गुणा नहीं करवाया। इसमें आपको ओनली क्या पता करना है, डेसिमल काउंट करना है। देखो कितने हैं, इसमें 5, इसमें कितने हैं दोस्तों 4 अंक छोड़ के डेसिमल, इसमें 4 अंक छोड़ के 4, 8, 8 और 5 13। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में 13 अंक छोड़ के डेसिमल होगा वो अपना आंसर होगा। देखो कितने हैं, 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13। तो इसी में 13 आ गए, बाकी में 13 नहीं आएंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, A cos थीटा प्लस B sin थीटा इक्वल टू 5, B cos थीटा माइनस A sin थीटा इक्वल टू 3। तो A और B के बीच में संबंध बताना है, क्या आएगा दोस्तों, A cos थीटा प्लस B sin थीटा इक्वल टू, मान लो आपको M दिया हुआ है कोई भी, और दूसरा आपको यहाँ पे दे दिया दोस्तों B cos थीटा माइनस A sin थीटा। ठीक है, इसको मान लो n। जब आप इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको मिलेगा A² प्लस B² बराबर होगा दोस्तों M² प्लस N² के। पीछे मैंने काफ़ी बार करवा रखा है। तो M देखो इसमें कितना है 5, इसमें कितना 3, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 कितने हो गए 34। तो A² प्लस B² की वैल्यू कितनी आ गई 34। नेक्स्ट, ये दोस्तों सोल्व करना है, 5 चौके 20। देखो फिर 16 डिवाइड बाई 4, तो 4 से इसको काटोगे 4 आएगा। अब देखो 21 और 4 हो गए दोस्तों 25, ये माइनस 4 तिया 12 हो जाएंगे। ब्रैकेट यहाँ पे लगा लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार यहाँ तक है। ठीक है, -102 और लिख लो। अब ये बचेगा 13, 13 दूना 26 माइनस के, और माइनस माइनस प्लस का 78 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, माइनस का 102 और माइनस का 11। इन सभी को ऐड करोगे तो -35 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर
एक शंकु के रूप में डाला जाता है जिसके आधार पर व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों एक सर्कल गोला दी है स्फीयर, इससे आपको एक क्या बनाना है, एक शंकु बनाना है। ठीक है, आपको पिंगलाकर बनाना हो तो दोस्तों इनके आयतन इक्वल करने होते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस 6, 8 सेंटीमीटर व्यास है शंकु के आधार का तो रेडियस 4 हो जाएगी। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है दोस्तों, 6 का क्यूब 216 कर दो। इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर का मतलब 4 का स्क्वेयर 16। ऊंचाई दोस्तों h होती है। ठीक है, अब दोस्तों पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 16 से 4 एकम 4, 4 से काट दिया 4 बार 16, 4 से इसको काट दो 54। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। नेक्स्ट, x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। x का मान ज्ञात करें। देखो दोस्तों 588 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी संख्या से जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो दोस्तों आपको बताया है जब भी गुणा या भाग करना हो आप इनके फैक्टर कर लिया करें। 2 से करोगे 294, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 147 आएगा, फिर 2 का नहीं जाएगा कितने का 3 का जाएगा 49 आ गया, फिर 7 का जाएगा 7 आ गया, 7 एकम 7। अब देखो स्क्वायर के लिए 2 चाहिए पेयर, 2 का पेयर है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर बन गया। लेकिन 3 अकेला बैठा है, इसमें किसका गुणा करोगे, आप बोलोगे सर 3 का गुणा और कर दे। तो ये तो 588 था, इसमें किसका गुणा करने से आपका परफेक्ट स्क्वायर बना 3 का, तो आंसर हो गया 3। अगर इसमें डिवाइड का पूछा होता तो भी आपका आंसर होता दोस्तों 3 से डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट, इनमें दोस्तों सेम फॉर्मूला लगना है आपको, रिपीटिशन सवाल है। दो संख्याएं 12 और x का मल्टीप्लाई बराबर होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 दिया 15, तो x की वैल्यू 15 आ गई। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 45 की चाल से स्कूटर चलाता है तो गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 60 की चाल से स्कूटर चलाता तो वह केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचता। व्यक्ति को सही समय पर गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितने मिनटों में यात्रा पूरी करनी चाहिए। दोस्तों देखो 45 की स्पीड से गया तो इसको 10 मिनट देरी हुई, मतलब प्लस टाइम लगा 10 मिनट। ठीक है, और 60 की चाल से गया तो इसको केवल 5 मिनट ही देरी हुई। समझ में आई बात। ये दोस्तों एक पैटर्न का सवाल है, या तो इसमें दोनों में देरी होगी है ना, दोनों बार, पहला तरीका। दूसरा, दोनों जल्दी बार पहुंच गया है ना, जो फिक्स टाइम था उससे जल्दी पहुंच गया। तीसरा, या तो एक लेट पहुंचा, एक क्या पहुंचा, एक में देरी है जल्दी पहुंचा। चौथा क्या हो सकता है, पहले में बोल देगा जल्दी पहुंचा फिर लेट पहुंचा। जल्दी पहुंचेगा तो माइनस, लेट पहुंचेगा तो प्लस करेंगे। तो ये वाला पैटर्न है देखो, प्लस प्लस, इनका डिफरेंस इनको माइनस करना होता है। सेम साइन हो तो इनको क्या करना है, डिफरेंस करना है, माइनस करना है। अपोजिट साइन हो तो क्या करना होता है, प्लस। ऐसे याद रखो। तो इनका डिफरेंस कितना मिनट आएगा, 5 मिनट आएगा। ठीक है, सेम साइन है तो डिफरेंस करेंगे, तो टाइम का अंतर 5 मिनट। देखो स्पीड 45 से 60, स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 3 से 4 आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 4 से 3। इसका मतलब टाइम का डिफरेंस कितना आया दोस्तों, 1। 1 की वैल्यू ये रही 5 मिनट डिफरेंस, ये टाइम का डिफरेंस ही था। तो 4 की वैल्यू 20 मिनट आएगी। अब दोस्तों 45 की चाल से चल रहा था तो 10 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, मतलब इसको टोटल टाइम लगा 20 मिनट। तो टी टाइम था फिक्स कोई, इसमें 10 मिनट और लग रहे थे, ये लगना था। टोटल टाइम कितना है, 20 मिनट लगे, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिनट।
आप इसको डायरेक्ट भी घटा सकते हैं कि 20 मिनट टाइम लगा है ना, मेरे को 10 मिनट ज़्यादा लगा तो ये घटा दो। इससे भी कर सकते हो, 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15 मिनट। देखो 15 मिनट लगे तो मेरे को 5 मिनट ज़्यादा लगे तो 5 मिनट इसमें से घटा दो, आंसर 10 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों आरोही क्रम में लिखना है 4/7, 5/6, 2/3, 7/8। अब दोस्तों आपको बताया हुआ है इसमें सभी में 10-10 का मल्टीप्लाई कर लिया करो हमेशा। 7×5 = 35, 6×8 = 48, 3×6 = 18 और 8×8 = 64। देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, 7×5 = 35 है ना, ठीक है, तो 5 आएगा। 5 वाला कौन सा है, 4/7, तो 4/7 यहाँ आया है, ये दोनों कट के ऑप्शन यहाँ आया है। दूसरा 2/3, ये देखो आरोही क्रम में 5, 6, इसका मतलब ये इसके बाद ये आएगा। 2/3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों सॉल्व करना है आपको। देखो पहले के डेसिमल काउंट कर लिया करो, 3 अंक छोड़ के 3 और 3 6, 6 और 2 8, ऊपर 8 अंक छोड़ के डेसिमल है, नीचे 4 7, 7 और 1 8, ऊपर भी नीचे भी 8 है। इसका मतलब डेसिमल तो सारा खात्मा हो गया डेसिमल का। डेसिमल को छोड़ लो दोस्तों, 625, 729, 289 और नीचे क्या 81 इंटू 25 इंटू 17, ये सवाल बन गया आपका। तो 25 से 25 बार, 81 से 9 बार, 17 से 17 7 17 17 289, तो 17 में 200 153 इंटू किससे करना है 25 से, कर दो दोस्तों। 25 दिया 75, 7, देखो 2 ऑप्शन तो आने ही नहीं है डेसिमल वाले, पूरे पूरे है, इनमें से आंसर आएगा। तो 25 दिए 75, 7, 25 5 125 और 7 132, 13, 25 से कम 25 और 13 38, तो 3825 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, 16 प्रेक्षणों के एक समूह है का समांतर माध्य 12 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में से 8 घटाया जाता है तो नया समांतर माध्य ज्ञात करें। दोस्तों टोटल 16 है, 16 का माध्य 12, तो टोटल कितना बनेगा 16 इंटू 12 बनेगा, ठीक है। 16 12 कितना हो गया दोस्तों, 12 6 72, 7 12 कम 12 और 7 19, 192। अब कहता है प्रेक्षण वही है, लेकिन क्या किया, 6 प्रेक्षण थे ऐसे 6 डेटा, उसमें से 8 घटाया है, तो घटा कितना दिया 6 8 48, 48 घटा दिया तो बचेगा कितना दोस्तों, घटा दो 4, 8 में से 4 1 बच गया 144। अब ये 16 प्रेक्षणों का टोटल 144 है, तो माध्य 16 का डिवाइड कर दो, 9 आ गया। आंसर हो गया आपका सी बी ऑप्शन मान लो कि सी है ना, इसमें सी है तो सी मान लो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको पता है 16 का एवरेज कितना है 12, 6 का एवरेज आपने 48 घटाया, लेकिन 48 का इफेक्ट सभी पर पड़ेगा। कितने प्रेक्षण है टोटल 16, 16 3 48, तो ये 3 आप डायरेक्ट घटा दो यहाँ से, कितना आ जाएगा 9 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, 5000 रुपये की राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। यदि समान राशि को समान साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों अच्छा सवाल है, देखो इसमें आपको टाइम लगेगा, तो जब आप एग्जाम में बैठे हो तो इसको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। जब आपके पास टाइम बचे तो दोबारा आके इस सवाल को आपको करना है। देखो 5000 रुपये की राशि है, ये कितनी होगी 253 रुपये 125 पैसे ब्याज मिला। इसका मतलब दोस्तों टोटल अमाउंट कितनी होगी, आप बोलोगे सर 5253.125 होगी, ये अमाउंट होगी और ये प्रिंसिपल है। एक बार दोस्तों कितने साल में हुआ है 2 साल में। अब यहाँ से इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, एक बार इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, 3 0 लगा दो यहाँ पे, डेसिमल आ गया, डेसिमल हटा दिया है ना। अब दोस्तों
ये देखो लास्ट में 25 है, 125 का भी जाएगा भाग, लेकिन 125 का टेबल नहीं आता, 25 का दे लो। 25 दूना 50, तो 2 और 3 5 जीरो बच गई, 2 लाख। ठीक है, दे इसमें 25 दूना 50, 25 से कम 25, फिर 3 आ गया, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटने की 0, 25 से कम 25, तो बच गया कितना 6। 25 दूना 50, 12, 25 5 125, फिर 25 का जा रहा है, 25 आटे 200, ये 8000 बच गया। फिर ये 25 आटे 200, 25 चौके 100 और 0, 25 5 125, फिर 5 से जा रहा है, 1600 आ जाएगा, और ये दोस्तों कितना आ जाएगा 1681 आ गया। अब दोस्तों ये तो आपने काटा है अभी तक, इसका मतलब 2 साल में कोई धन क्या हो रहा है, 1600 से 1681। तो आपको दर निकालनी हो तो आप कहोगे रूट कर देंगे, सर इसका रूट हो रहा है पूरा पूरा, देखो 40 से कोई धन कितना हो जाएगा, इसका रूट 41 होता है, 41 हो गया। 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है किस पर, 40 पर। अब आपको ये इसको दर में चेंज कर लो, गुणा में 100% करके, नहीं तो दोस्तों यहीं रख लो। देखो 5000 रुपये की राशि है, ठीक है, आप देखो 1/40 इसकी रेट होगी, ये 1 साल में मिल रहा है 1 रुपये, तो 2 साल के लिए 2 से गुणा कर दो बस। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 0 से 0, और ये कितना आ गया 500 इंटू 2 करोगे 1000/4, 1000/4 का मतलब हो गया दोस्तों 250 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2 साल का, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक मिले, 35 से फेल हो गया, परीक्षा का पूर्णांक पूछे। दोस्तों 33% अंक पासिंग मार्क है, ये क्या है, ये पासिंग मार्क, तो ये तो परसेंटेज में है पासिंग मार्क। अब मेरे को बताओ 130 अंक मिले, 35 से फेल हुआ, अगर 35 और मिल जाते तो ये 165 होते, इसका मतलब ये पास हो जाता, तो ये 133 के इक्वल हो जाता है ना, परसेंटेज और नंबर को इक्वल कर लिया। तो 33% की वैल्यू 165, तो 100 की वैल्यू ये कितना गुना है 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर दो, ये 500 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम 1326 और एचसीएफ दोस्तों 3 है। यदि संख्याओं का डिफरेंस 27 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों आपको बताया हुआ है ए और बी 2 संख्याएं को प्राइम नंबर का रेशियो मान लो, इनका अगर एचसीएफ मान लिया आपने एच है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी एच ए, और संख्या दूसरी संख्या एच बी हो जाएगी, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब इनका अगर मैं एलसीएम बोलूँ तो क्या आएगा, आप बोलो सर ए बी और एच होगा, जो कितना दे रखा है 1326 दे रखा है। ए बी इंटू एच की वैल्यू 3 है, ये गुणा में भाग में चली जाएगी, 1326 डिवाइड बाई 3 आ गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, इसका मतलब ए इंटू बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 442 आ गई। अब कहता है दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 27, तो एच ए और एच बी का डिफरेंस है 27, ए माइनस बी, एच कॉमन ले लिया, एच की वैल्यू 3 है तो ये 3 से डिवाइड कर दो, इधर आके 9 बन गया। अब योग पूछा है, योग का मतलब दोस्तों एच ए प्लस एच बी पूछा है ना, ये तो एच कॉमन ले लो, क्या आएगा। बाकी आप पहले क्या करो, ए प्लस बी से करो इसको, ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी निकालना है, तो इसका स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ए प्लस बी कितना है बताओ, निकालना है, ए माइनस बी ये रहा कितना 981 हो गया, 4 इंटू ए बी ये रहा कितना 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 17, और इनको ऐड करोगे तो 1849 हो गया। इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना आएगा, क्योंकि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, रूट कर दो तो 43 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ 43 आंसर नहीं होगा, ये तो a प्लस बी का मान है, देखो इनका आपका ओरिजिनल नंबर तो एच ए और एच बी है, एच का गुणा करोगे तो क्या होगा 3a प्लस 3b,
इधर गुणा कर दिया तो इधर भी कर दो, तो 43 इंटू 3 का मतलब हो गया 129। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, एक व्यापारी 52 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले एक किस्म के 20 किलो चावल को 36 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलोग्राम चावल के रूप साथ में मिलाता है। यदि वह उस मिश्रण को 44 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। दोस्तों, इसने 20 किलो चावल खरीदे 52 रुपये के हिसाब से, और इसने 60 किलो चावल खरीदे 36 रुपये के भाव से। ये प्राइस है दोस्तों, रेट है, ये क्वांटिटी है। तो दोस्तों, क्वांटिटी को आप ना रेशो में चेंज कर लिया करो, ठीक है, 1:3। इसका मतलब इसने 1 किलो चावल खरीदा है 52 के हिसाब से, कितने रुपए के, 52 रुपये हो गए। 3 किलो चावल 36 रुपये किलो के हिसाब से, तो 36 दिया 108 रुपये हो गए। टोटल कितना हो गया, इनको ऐड करोगे 60, 160 हो गया। 160 रुपये में कितने चावल खरीदे हैं, देखो 3 और 1 4 किलो, तो 4 का भाग कर दो, कितना आ गया 40 रुपये। ये 40 रुपये क्या आया है, सीपी आया है। दोस्तों, सीपी और एसपी देख लो, ये 40 में खरीदे 44 में बेच रहा है 1 किलो चावल। 4 का लाभ 40 पर, गुणा में 100% कर दो, कितना आ जाएगा 1, ये 10, इससे काटा 10, इसका मतलब 10% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, ए और बी का रेशो दे रखा है, बी सी का, ए सी का दे रखा है, एक्स वाई का रेशो पूछा है। ए बी सी का अनुपात दोस्तों x/12, और बी और सी का 4/y दे रखा है। यहाँ से एक रेशियो बना लीजिए, ये 4x हो जाएगा, ये 12 चौके 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 यहाँ लिख लो, 12y हो जाएगा। ये 4 यहाँ लिख लिया था। अब दोस्तों, ए और सी का रेशियो दे रखा है पहले और तीसरे का, तो 4x बटे में 12y अब इक्वल टू कितना, 5/3 के। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल, तो x/y का रेशियो कितना आ गया, 5/1 आ गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का रेशियो 4:3, पुरुष 84 है तो महिला दोस्तों 4 की वैल्यू 84, तो 3 की वैल्यू पूछे, ये 21 गुना है, इसको भी 21 गुना कर दो, 63 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पिता पुत्र की आयु का योग 56 साल है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जहां भी बोले वहीं चले जाओ। कहता है कि इनका आयु का योग 56 है। मान लो आज इनकी आयु का योग कितना है, 56 साल है। कहता है 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले, ये फादर है और ये सन मान लो। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर ये 1 साल का था तो ये 5 गुना था, इसका 5 साल का था रेशियो में दोस्तों। अब यहाँ पे योग दे रखा है, या तो इसको यहाँ ले आओ 5x x इनमें ऐड कर दो, 7 इनको ऐड कर दो, नहीं तो यहाँ से इसको यहाँ ले जाओ जहाँ रेशियो वही। एक 7 साल का कम हुआ है तो 2 व्यक्ति है तो कितने साल कम होंगे, पीछे जाएंगे तो 14। इसका मतलब यहाँ 42 वर्ष थी टोटल इनकी एज, लेकिन रेशियो में कितनी है, 6 वर्ष। 6 की वैल्यू 42, 1 की वैल्यू 7 आ गई, 7 5 35, और ये 7 एकम 7। ये 7 साल पहले थी तो प्रेजेंट में 7 साल ऐड कर तो ये 42 साल का हो जाएगा, और ये 14 साल का हो जाएगा। आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ऐसे कितने धनात्मक पूर्णांक ए संभव है जिनके लिए ये आपको फंक्शन दिया है। दोस्तों आसान है, a² लेस देन इक्वल टू 5a। लेस देन इक्वल टू का मतलब है या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू, इन दोनों में एक होना चाहिए कोई भी, है ना। तो वो एक हो गया तो भी अपने मानेंगे, अगर एक भी नहीं हुआ है ना तो फिर अपने नहीं मानेंगे। मान लो एक की वैल्यू 1 रखी, 1 का स्क्वायर 1, और 5 इंटू 1 करोगे तो 5 आएगा। लेस देन, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है, इसका मतलब लेंगे, ये पोस्ट हो रहा है, 1 छोटा है 5 से। दूसरा, 1 की वैल्यू 2 रखो, 2 2 4, लेस देन
2 5 10। देखो 4 10 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 4 छोटा है 10 से, हाँ सही है। ए बराबर 3 रखोगे, 3 तिया 9, लेस देन इक्वल टू 3 5 15। बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, ठीक है लेना है, इसने बोला है ना। तो ए बराबर 4, ए बराबर 5 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 5 20। ये भी देखो 16 छोटा है 20 से। ये 5 का स्क्वायर 25, लेस देन, और ये कितना हो जाएगा 5 5 25। देखो ये छोटा नहीं है बराबर है, ये भी लेंगे। इसका मतलब ए बराबर 6 लोगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये 6 5 30। क्या 36 बराबर होता है 30 के? नहीं। 36 छोटा होता है 30 से? नहीं। देखो दोनों ही नहीं, तो ये नहीं लेंगे। इसका मतलब है ये 5 वैल्यू पॉसिबल है ए की। देखो 5, आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि का मिश्रधन 4 साल में 729 रुपये और 7 वर्ष में 1331 हो जाता है। जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। दोस्तों कोई धन था P रुपये, ये 4 साल में कितना हो गया? 4 साल में हो गया ये 729 रुपये। और ये यहाँ से स्टार्टिंग से 7 साल में कितना हो गया दोस्तों? 7 ईयर में 1331 रुपये। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बचा है? आप बोलो सर यहाँ से यहाँ तक 3 साल बचा है। अब 3 साल में 729 रुपये 1331 हो गई। अब CI है तो आपको पता है ये पावर में चलता है, तो 3 साल में कोई धन कितना हो गया? 729 से कितना हो गया दोस्तों? 1331 हो गया। 1 साल में निकालना है तो क्या करोगे? क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट 9, इसका क्यूब रूट 11। देखो 9 पर 2 का ब्याज 2/9 गुणा में 100%। 2/9 कितना होता है दोस्तों? 22 से ही 2/9%। नेक्स्ट, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का रेशियो बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है। कहता है वृत्त की परिधि 2πr और वर्ग का परिमाप 4a का रेशियो बताना है। तो यहाँ से दोस्तों r की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा? a² आएगा। ये स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगा दो इस पे, तो ये बन जाएगा a/, ये हो जाएगा √π हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 से ये कट ही जाएगा। तो पाई इंटू π/2a था, इंटू r की वैल्यू कितनी है दोस्तों? a/√π। a से a कैंसिल, पाई देखो यहाँ पाई की पावर 1, यहाँ रूट है, ऊपर तो √π बचेगा और नीचे 2 बच गया, तो √π/2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 70% के इक्वल है। x का मान ज्ञात करें। दोस्तों अगर ये छायांकित भाग है, ये 70% है, तो टोटल 100% होता है, ये कितना होगा? 30%। इसका मतलब 100% की वैल्यू होती है दोस्तों डिग्री में किसके इक्वल है? 360 डिग्री के। आपको 30 डिग्री की चाहिए तो कितना आ जाएगा? 360 डिवाइड बाई 100 इंटू में 30 की निकालनी है, तो ये कितना हो गया? 00 से ये कट गई, 36 दिया 108 डिग्री, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी 3 घंटे 20 मिनट में A से B तक 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह वापसी की यात्रा में समान दूरी को 4 घंटे 10 मिनट में तय करता है। A से B के बीच की औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल से कितने किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है? इसमें क्या है दोस्तों? A से B गया AB, और फिर B से A आया, ये भी चाल थी, ठीक है। तीसरा, इसमें एवरेज स्पीड A से B और B से A वापिस आया, तो टोटल होगी। 3 केस बनते हैं। टोटल देखो 300 किलोमीटर दूरी इसमें तय की है, 300 इसमें तय की है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको स्पीड निकालनी है, ये स्पीड ही निकलेगी, दूरी बटे टाइम। टाइम कितना? 3 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को मतलब 20/60 कर लो, घंटे में चेंज हो गया, 1/3।
3 सही 1/3 का मतलब 10/3 आ गया। इसमें डिवाइड कर दो 10, ये 3 ऊपर चला जाएगा। इसकी स्पीड कितनी आ गई दोस्तों, ए से बी की स्पीड आप बोलोगे सर 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इसकी बी से ए की दोस्तों इसका टाइम 4 घंटे 10 मिनट है, तो 4 सही 1/6 का मतलब हो गया 24 और 1 25/6 घंटे। इसको डिवाइड करो 25/6 से, 25 से काटा 4, 4 3 12, 12 6 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों 2xy/x प्लस y होता है। तो 2 इंटू 90 इंटू 72 डिवाइड बाई कितना 90 प्लस 72। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा 2 इंटू 90 इंटू 72/162। तो 9 से काटा 10 बार, 9 से काटा 18, 18 से काट दिए 4 बार, 18 चौके 72, 40, 40 दूना 80। इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको इस और इसका क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा कितने अधिक है, तो 10 आ गया आंसर। नेक्स्ट, उपरोक्त आकृति में BO और CO क्रमशः DBC और कोण BCE के कोणीय समद्विभाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर। x की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, एक होते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये देखो अंदर वाले कोणों का समद्विभाजन करते हैं, ठीक है। ये ABC है, इस कोण का मान कितना होता है, इंटीरियर बोलो या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो इससे ये बनेगा, तो ये कोण बनेगा दोस्तों 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। इसका मतलब इसके पीछे वाले कोण का आधा, ठीक है। और इसका अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर, तो ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री माइनस एंगल हाफ ऑफ एंगल A। तो ये देखो ये एक्सटीरियर है, तो ये x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 90 माइनस 52 का आधा, तो ये 26 आएगा। 90 में से 26 जाएंगे कितने आएंगे 64 डिग्री। नेक्स्ट, ये दोस्तों माध्यिका निकालनी है। माध्यिका का मतलब आरोही क्रम में लिखिए पहले, इसका मतलब मिडल टर्म देखेंगे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब चौथी टर्म, 4 टर्म लिख लो अपना आंसर आ जाएगा। चौथी टर्म आपकी मीडियन होगी, क्या होगी दोस्तों मीडियन। तो सबसे छोटी दोस्तों देखो K-3, ठीक है, उससे बड़ी K-, ये 3/2 का मतलब 1.5। K में से 1 घटाएंगे या K में से 1.5 घटाएं, वो छोटा होगा। आप बोलो बताओ कौन सा छोटा आएगा, आप बोलो सर ये छोटा आएगा, तो ये K- 1.5 आएगा। फिर क्या आएगा K-1 आएगा। फिर क्या आएगा K, इससे माइनस वाला हट गया, मतलब प्लस वाले में ये आएगा K + हाफ। देखो 1 2 3 4, चौथा ये है, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 3/11 का कितना परसेंट 1/121 है। दोस्तों वैसे तो ये होता है 1/121, 3/11 का कितना परसेंट है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 11 से ये 11 बार, तो 100 कितना आ गया 33 आ गया। इसका मतलब हुआ 33 या 99, 1/33% इसका आंसर आना है। बाकी दोस्तों 3/11 का कितना x% x/100 बराबर 1/121 है। इसको सोल्व करोगे तो भी x की वैल्यू 3 से ही 1/33% आंसर आएगा। इसमें गलत दिया हुआ है, इसको आप 33 कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए अकेले एक काम को 16 दिन में, बी 12 दिन में, सी के साथ मिलकर 3 दिन में करते हैं। सी अकेले के द्वारा पूछा है इसने, तो ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और तीनों ए बी सी मिलकर करते हैं दोस्तों 3 दिन में। टोटल वर्क 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। ए और बी का टोटल 7, तो सी का कितना बच गया 9। तो 48 काम करवाना है किससे, सी से, तो ये सी का आ जाएगा। तो 16 बटे कितना आ गया 3, इसका मतलब 3 5 15 और 1/3 दिन, तो 5 से 1/3। नेक्स्ट, वर्ष 2012 में
विभाग डी से साक्षात्कार में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या उसी वर्ष में सभी विभागों से एक साथ साक्षात्कार में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों 2012 ये रहा, और डी कौन सा है, ये रहा। इसका कितना है, 2012 में 280 छात्र इंटरव्यू में भाग लिया। टोटल कितने थे 2012 में, तो टोटल कितने 2012 में, तो 2012 ये है। इनको ऐड करो, लास्ट में 0 आ गया। 4 8 12 17 17 और 1 18, 1 बचा। 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 1 16 इंटू में 100% प्रतिशत में बताना है। देखो ये 0 28 एकम 28 28 एक 168, 100/6 का मतलब हो गया 16.66% के लगभग आएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों लंगड़ा बिन का सवाल है। इसको आपको देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। देखो 4 एकम 4 और 1 5/4 लिख लो इसको पूरे को। तो नीचे देखो 1 प्लस कितना 2 ये 5/4, तो 5 नीचे 4 है ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करोगे, इसका मतलब ये पूरा पार्ट सोल्व होगा। इसको लिख लिया आपने यहाँ पे, कितना आएगा 5 एकम 5 और 8 13/5 आएगा। अब 13/5 को मतलब आपने लिखा 2 प्लस 1/13/5, ये ऊपर चला जाएगा और ये +1 अलग रख लो। 2 और 1 3 हो गया, प्लस 5/13, तो 13 3 39 और 5 44/13 आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि एक बिटकॉइन का मूल्य प्रत्येक 20 सेकंड में $1 की दर से बढ़ता है तो आधे घंटे में बिटकॉइन के मूल्य में कितने $1 की वृद्धि होगी। दोस्तों 20 सेकंड में क्या करता है, $1 की वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट बना लो पहले, तो इसको 3 से गुणा करोगे। क्यों, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट बन जाएगा। तो इधर भी इससे गुणा कर दो 3 से। इसका मतलब 1 मिनट में कितने $? हो गए 3। 1 मिनट में 3, तो 30 मिनट में आपने देखो 1 मिनट को 30 से गुणा किया, तो इसको भी 30 से कर दो, तो कितने हो जाएंगे $90 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक 72 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर एक मंदिर के शीर्ष और पाद बिंदु के अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों देखो एक आपको इमारत दी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई मान लो ये है 72 मीटर दे रखी है पूरे की। अब कहता है ये इमारत का शीर्ष है, से देखे जाने पर एक मंदिर का शीर्ष। यहाँ देख लो ये मंदिर छोटा है, ये इसका शीर्ष है मंदिर का, और ये इसका क्या है दोस्तों, पाद है। इनको मिला लीजिए। ये इसके इमारत के शीर्ष से मंदिर के शीर्ष का अवनमन कोण इसने दे रखा है दोस्तों, कितना 30 डिग्री 30 डिग्री। इसका मतलब आप इसको इस प्रकार मिलाओगे यहाँ पे, तो ये और ये पार्ट तो बराबर ही होगा। ये कोण हो गया दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या सभी को। अब दोस्तों ये 60 वाला भी बताता हूँ। 30 है ये, तो ये कितना होगा, इस वाले ट्राइंगल में देखो ऊपर वाले में, आप बोलोगे सर 30 के सामने की भुजा 1 है, तो ये 60 डिग्री बनेगा। 60 के सामने की भुजा कितनी होगी, √3 होगी। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। ये √3 है, तो ये भी कितनी होगी, √3 होगी। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी बात थी, इसको मैं रफ कर रहा हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो आपने देखा यहाँ पे दूसरी लाइन ये बनवा रहा था, क्या दूसरी लाइन ये बना रहा, इसके शीर्ष से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 है, तो अब ये कितना होगा, 30 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो 30 के सामने की भुजा 1, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो दूरी याद रखनी है दोस्तों आपको, ये 1 यहाँ से यहाँ तक है। 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने की भुजा तो ये पूरी है। इसका मतलब इस √3 का √3 गुणा होगी तो कितनी हो जाएगी पूरी, आप बोलोगे सर 3 हो जाएगी पूरी। 3 ये 1, तो ये कितनी बचेगी, 2 अब इनमें से किसकी वैल्यू दी है, 3 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू 24 आ जाएगी। ये 2 और ये 2 बराबर है, तो 24 दूना 48 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट,
एक स्मार्ट बोर्ड का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया है। यदि स्मार्ट बोर्ड का अंकित मूल्य 2000 रुपये है तो अनुमानित निर्माण लागत कितनी है? दोस्तों निर्माण लागत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 30% है। ये बोला कि क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो गया परसेंटेज में? 130 हो गया। 130 की वैल्यू देखो 2000 दे रखी है, आपको 30% ही पूछे है ओनली, है ना। यहाँ पे 2000 वैल्यू है दोस्तों किसकी? 130 की। आपको ओनली 30% की चाहिए। 0 से 0 2 तिया 6000/13 आ गया। 13 चौके 52। 4 वाला देखो एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शाखा y के लिए किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम थी? दोस्तों y है तो y का देखो ये 55 है, ये 45 है, और इसमें ये 42 है, इसमें ये 35 है, और ये कितना है? 30 है। ये बोला कि 2012, 13, 14, 15, 16, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, ये प्रत्येक लगातार वर्ष में पूछ रहा है वृद्धि या प्रतिशत कमी मैक्सिमम। दोस्तों सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें है, चेक करो 10 का डिफरेंस आया, वृद्धि हुई 45 पर, गुणा में 100% करके चेक करेंगे। दूसरा 42 से 45 हुई, 3 बटे कितना आएगा? 42 इंटू 100%, ठीक है। और ये 35 से 42, 7 की वृद्धि 35 पर, इंटू में 100%। ये 30 से 35 तो 5 की वृद्धि किस पर? 30 पर, गुणा में 100%, ठीक है। अब देखो ये 5 एकम 5, 5 छके 30, 1/6 का मतलब 16% के लगभग। 7 एकम 7, 7 5 35, 1/5 का मतलब 20%। 3/42, 1/14, 1/14 का मतलब लगभग 7% आएगा, 14 7 98। ये 5 दूनी 10, 5 3 45, 1/9 11% होता है, 2/9 11 नहीं होता, 11 से ही 1/9, लेकिन 2 कितना हो जाएगा? 22 से ही 2/9% की लगभग। तो सबसे ज्यादा कौन सा आया? ये ऑप्शन आया, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है दोस्तों? 2016। तो ये दोस्तों क्लास थी आपकी, सारे सवाल कर लिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अगर क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।